हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। एक्सरसाइज 9.2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हम पिछले 2 वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हमारे पास अब टोटल 18 क्वेश्चन है, जिसमें से 11 कर चुके हैं, तो 7 क्वेश्चन और बचे हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज m square is to n square. Show that the ratio of mth term is ratio of mth and nth term, mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. ये हमको करना है। ठीक, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स, यानी कि हमको दिया हुआ है sm अपॉन sn, ये हमको दिया हुआ है एम स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। ठीक, और हमको पूछा है mth एंड nth टर्म का रेशियो, यानी कि am अपॉन an, ये हमको पूछा है। क्लियर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूले से पहले आप a और d को लिख दीजिए यहाँ पर, मतलब उनको मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट a एंड d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस ये हमको पहले लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि हम ए ओ डी यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ए ओ डी क्या है वो हमको पहले बताना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम ये लाइन बार बार लिखते हैं, लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देन अब एस एम क्या होगा, सम ऑफ एम टर्म्स का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, एम बाई टू इंटू 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये होगा अपॉन, यहाँ पर देखिए ये जो सम ऑफ एम टर्म्स है और सम ऑफ एन टर्म्स है, ये एक ही एपी के लिए। यहाँ पर पहले जो हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था वहां पर दोनों एपी अलग अलग थी, 2 एपी के लिए था। ठीक है, तो ये भी आप देखें, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर a1 d1 और नीचे के लिए a2 d2 लिख रहे हैं, ये एक ही एपी के लिए दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स, मतलब एक ही एपी के लिए यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने ए और डी एक ही एपी के लिए लिया है यहाँ पर। ठीक है, कॉमन लिया दोनों के लिए। और सम ऑफ एन टर्म्स यहाँ पर क्या होगा, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 गया, एक m से एक m उड़ा, और यहाँ पर एक n से एक n उड़ा, क्या बचा, देखिए हमारे पास बचा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m बाई n, ये हमको बचा। ठीक, ये बन गए हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम यूज करेंगे आगे। हमको चाहिए am अपॉन n। अब देखिए am क्या होगा, mth टर्म हो जाएगी हमारे पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। उसके बाद n क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमको चाहिए। तो अब देखिए इसकी मदद लीजिए और इसको निकालिए, हमको ये चाहिए। तो अब देखिए इसमें कुछ ऐसा करो कि ये बन जाए, वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एग्जांपल में भी कर चुके हैं, और अभी पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट 11 क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा करो कि ये बन जाए। तो देखो यहाँ पर 2a है, तो हमको 2 से डिवाइड करना है। ठीक, 2 हमको कॉमन लेना है यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो a तो आ जाएगा हमारे पास, m माइनस 1 कब आएगा, m माइनस 1 तब आएगा जब यहाँ पर 2m माइनस 2 हो। तो यहाँ पर 2m माइनस 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ पर 2m माइनस 2 चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम m को 2m माइनस 1 लिख दें, m को 2m माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, m को लिखो 2m माइनस 1, तो 2m माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2m माइनस 2, 2m माइनस 2 हो जाएगा, 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी, 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो मतलब हमको m को क्या रखना पड़ेगा, 2m माइनस 1, और n को क्या रखना पड़ेगा, n को रखना पड़ेगा हमको 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि हमको क्या रिप्लेस करना है। ठीक, बस ये काम कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा, देखिए 2a प्लस
m को लिख रहे हैं 2m माइनस वन, तो 2m माइनस वन माइनस वन कितना हो गया 2m माइनस टू इंटू डी अपॉन यहाँ पर n को लिख रहे हैं 2n माइनस वन, तो 2a प्लस 2n माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू इंटू डी। कितना बन गया ये 2 कॉमन आ गया तो ये बन गया a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन नीचे बन गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2 कॉमन आया और कट गया, ठीक। और ये किसके इक्वल हो गया? अब हमने यहाँ पर m को लिखा 2m माइनस वन और n को लिखा 2n माइनस वन, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो m की जगह क्या लिखेंगे हम 2m माइनस वन और यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे 2n माइनस वन। ये हमारा आंसर है, यही हमको चाहिए था। और ये किसके इक्वल आया 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन के। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया हुआ है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमको m की वैल्यू पता करनी है। हमको mth टर्म दी हुई है 164, तो देखिए am हमको दिया हुआ है 164 और sn हमको दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। हमको m की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए अगर फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है, लेट a बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज d एंड d इज कॉमन डिफरेंस, देन m क्या होगा? m होगा हमारे पास 164 इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी। यही होगा, हमको पता करना है m, ठीक है। तो अगर हमारे पास a और d आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अगर a और d आ गया तो m हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो a और d निकालने के लिए हमको ये दिया हुआ है, यहाँ से हम a और d निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने किए हैं। अगर हमको सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम a और d आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे a और d निकालेंगे। तो देखिए कैसे, वैसा ही काम है यहाँ पर भी, वही a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे और a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक। तो देखिए sn हमको दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहाँ से मुझे बताइए s1 क्या होगा? s1 यानी कि सम ऑफ वन टर्म यानी कि a1। a1 हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन, यानी कि ये हो गया 8, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई 8। उसके बाद f2 होगा हमारे पास a1 प्लस a2 सम ऑफ टू टर्म्स। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 रख दीजिए, 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू। ये हो गया हमारे पास 12 प्लस कितना हो गया 10 यानी कि 22, ठीक। तो ये आया a1 प्लस a2। तो a2 कितना होगा? a2 हमारे पास होगा f2 माइनस s1 यानी कि 22 माइनस 8 कितना हो गया ये 14। a2 आया 14, a1 आया 8, तो d कितना आ गया? d आ जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 14 माइनस 8 यानी कि कितना आ गया 6। a आ गया, d आ गया, m आ जाएगा, रख दो वहां पर। क्या था 164 इज इक्वल टू क्या था a प्लस m माइनस वन डी। a क्या आया हमारे पास 8 प्लस m माइनस वन इंटू डी। कर लो कैलकुलेट, 164 माइनस 8 करो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 156, ठीक है। 156 इज इक्वल टू m माइनस वन इंटू 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, यहाँ पर बचा 3, 6 6 जा 36 इज इक्वल टू m माइनस वन। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27। तो 27 क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ देखिए, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है? 5 नंबर हमको इंसर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कैसे करना है इसको। पहले हम 5 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। लेट a1 a2 a3 a4 एंड a5 बी 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that 8 a1 a2 a3 a4 a5 एंड 26 आर इन AP। यही बोला है इसने कि 8 और 26 के बीच में आप 5 नंबर डालो कि ये सब क्या हो AP में हो, ठीक है। तो हमने 5 नंबर ये मान लिए
उनको 8 और 26 के बीच में रख दिया और बोल दिया कि ये AP में है। ठीक, अब हमको ये नंबर पता करने हैं। तो देखिए अगर हमारे पास इस AP का कॉमन डिफरेंस आ जाए तो सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उन कॉमन डिफरेंस को ऐड करके 8 में ऐड करके A1 आ जाएगा, इसमें ऐड करके A2 आ जाएगा, इसमें ऐड करके A3 आ जाएगा, इसमें ऐड करके A4 आ जाएगा और इसमें ऐड करके A5 आ जाएगा। तो हमारा एम है कॉमन डिफरेंस को निकालना। ठीक, तो देखिए अगर ये AP है, अगर क्या AP है ही सही, इसने बोला है कि AP होने चाहिए। ठीक, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A, वो है हमारे पास 8। उसके बाद ये कौन सी टर्म है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th टर्म है। तो हमें दिया हुआ है A7, कितना दिया हुआ है 26। ठीक है, तो A7 अगर 26 है तो A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 7 - 1 × D, ये होगा। ये हमको दिया हुआ है 26। ठीक, और A की वैल्यू हमको दी हुई है 8, तो क्या हो गया 8 + 6D = 26। तो यहां से देखिए 6D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6D की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 और D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। D की वैल्यू 3 आ गई, हमारा काम हो गया। अगर D की वैल्यू 3 है तो A1 कितना होगा, A1 होगा हमारे पास 8 + 3 यानी कि 11। A2 होगा हमारे पास A1 + 3 यानी कि 11 + 3 यानी कि 14। A3 हमारे पास होगा A2 + 3 यानी कि 14 + 3 = 17। A4 होगा हमारे पास A3 + 3 यानी कि 17 + 3 = 20। और A5 होगा हमारे पास A4 + 3 यानी कि 20 + 3, तो कितना हो जाएगा 23। तो 5 नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 5 नंबर्स आर 11 14 17 20 एंड 23। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इफ a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n - 1 + b⁴n - 1 इज द am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए a और b का क्या है, ये am है। क्लियर, तो a और b का am तो हमको पता है क्या होता है, a + b/2 यानी कि a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n - 1 + b⁴n - 1, ये किसके इक्वल है, a + b/2 के इक्वल है, क्योंकि a और b का am क्या होता है, a + b/2 होता है। ठीक है, तो हमको n की वैल्यू पता करनी है। क्लियर, तो अब देखिए अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो बच्चे डायरेक्ट देखते इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि देखिए ये a + b/2 कब बनेगा, ये a + b/2 कब बनेगा, n की वैल्यू रख के देखिए यहाँ पर a + b बनाना है तो n की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 1 रख दो यहाँ पर, n की वैल्यू 1 रखी तो ये बन गया a + b, n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी तो ये बन जाएगा a⁴0, ये बन जाएगा b⁴0, a⁴0 1, b⁴0 1, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो वो तो देखते हैं इसका आंसर 1 बता देते हैं। ठीक है, लेकिन बोर्ड में हमको ऐसे नहीं करना है, बोर्ड में तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a⁴n + 2b⁴n इज इक्वल टू a + b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए a + b इंटू a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1, ये हुआ। अब देखिए 2a⁴n + 2b⁴n इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई किया यहां पर तो a इंटू a⁴n - 1 प्लस a को यहां मल्टीप्लाई किया तो a इंटू b⁴n - 1 प्लस b को यहां मल्टीप्लाई किया तो b इंटू a⁴n - 1 प्लस b को यहां मल्टीप्लाई किया तो b इंटू b⁴n - 1, ये हुआ। अब देखिए 2a⁴n + 2b⁴n इज इक्वल टू यहां पर देखिए a इंटू a⁴n - 1, जब बेस सेम हो तो प्रोडक्ट में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। क्लियर, पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर पावर 1 है, यहां पर है n - 1, n - 1 + 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल a⁴n प्लस a इंटू b⁴n - 1 प्लस b इंटू a⁴n - 1 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, वही 1 है, ये n - 1 है, ऐड होकर n हो जाएगा तो ये हो जाएगा b⁴n। क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखिए यहां पर है 2a⁴n, यहां पर है a⁴n, ये इधर गया तो 2a⁴n में से a⁴n गया तो क्या बच गया, a⁴n प्लस यहां पर है 2b⁴n, यहां पर है b⁴n
2 बी टू द पावर एन में से बी टू द पावर एन गया तो क्या बचा, बी टू द पावर एन। ठीक, और बाकी जो बचा है उनको भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको इधर ले जा रहे हैं, a इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन माइनस b इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए इसको देखिए, इनमें क्या कॉमन आ सकता है, इनमें कॉमन आ सकता है a। ठीक, a कॉमन आ सकता है, तो देखिए मैं इन दोनों, पहले इनको पास पास लिख देते हैं, एन माइनस ए इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस इन दोनों को पास में लिख देते हैं, बी टू द पावर एन माइनस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए इनमें जब a को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a को जब कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए टू द पावर एन माइनस वन। ये समझ में आया। देखिए अगर यहाँ पर होता n की जगह 3 होता, सपोज यहाँ पर होता a क्यूब माइनस a इंटू ये होता, तो जब a को कॉमन लेते तो क्या हो जाता, a क्यूब की जगह a स्क्वायर रह जाता, यानी कि 3 माइनस 1 2 रह जाता। तो अगर यहाँ पर n a है तो अगर एक a को कॉमन ले लिया तो कितने a बचे, n माइनस वन, तो इसलिए ये क्या आया, n माइनस वन। a को कॉमन लिया तो क्या बचा, a टू द पावर n माइनस वन माइनस b टू द पावर n माइनस वन। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कॉमन लीजिए, इन दोनों में आप कॉमन लीजिए माइनस बी को, किसको लेंगे आप कॉमन, माइनस बी को। ठीक, माइनस बी को जब कॉमन लिया तो यहाँ पर तो क्या बचा, ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक, और क्योंकि माइनस को कॉमन लिया तो इसके आगे साइन आ जाएगा माइनस, और जब बी को कॉमन लिया तो यहाँ पर एन बी है। ठीक, एक बी को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, बी टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों किया, फैक्टर बनाने के लिए। अब देखिए ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन यहाँ पर कॉमन आ गया, इसको कॉमन ले लो तो ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अब देखिए यहाँ पर जो ए एम है वो दो डिफरेंट नंबर के बीच का है। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी क्या है, दोनों डिफरेंट है। अगर ए और बी डिफरेंट है तो ये तो 0 दे नहीं सकता, मतलब 0 कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन ये इक्वल टू है 0 के, ये 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन माइनस वन है। ठीक, इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन बी टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 1। डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब n माइनस वन को हम कॉमन पावर चढ़ा सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a बाई बी टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब इस नंबर पे ऐसी पावर लग रही है जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ऐसा कब होता है, जब पावर क्या हो, 0 हो, यानी कि n माइनस वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n माइनस वन की वैल्यू 0 है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन था, खाली कैलकुलेशन करनी थी इसमें। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव अप्रोच तो मैंने बता ही दिया, वो तो डायरेक्ट देख के आंसर आता है इसका n इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन बोर्ड में हमको सोल्व करना होता है तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। स्टैंडर्ड तरीका है ये भी, ठीक है, फिक्स तरीका है। क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m. m की वैल्यू पता करनी है हमको। 1 से 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट किए हैं। ठीक है, और इस तरीके से इंसर्ट किए हैं कि 7th और m माइनस 1th नंबर का रेशियो आ रहा है 5:9। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो 1 और 31 के बीच में आप m नंबर इंसर्ट कर दीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट a1 a2 a3, अब क्योंकि m नंबर से तो ये जाएगा am तक, a1 a2 a3 अप टू am आर m नंबर्स बिटवीन 1 and 31, between 1 and 31 such that रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें है, एपी में। ठीक है, तो सच दैट 1 a1 a2 a3 अप टू am एंड 31 आर इन एपी। यह हो गया। ठीक, अब ये एक एपी हो गई। अब इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है भाई, m तो टोटल नंबर हमने इंसर्ट किए इसमें और 2 नंबर ऑलरेडी हैं, तो m प्लस 2 टर्म्स इसमें हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी ये कितना है हमारे पास m+2, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है m+2, ठीक है। अब इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है हमको, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, और ये हमको दिया हुआ है 1, ठीक है। और ये जो टर्म है 31, ठीक है, ये कौन सी टर्म है, ये m+2th टर्म है, m+2th टर्म है, ठीक है भाई। m नंबर तो ये हो गए और ये m+1 नंबर हो गए टोटल यहाँ तक, और ये m+2th टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म या फिर इसको बोले am+2, ये हमको दिया हुआ है 31। इसकी मदद से हम d निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें d पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, उसको हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब am+2th टर्म का फॉर्मूला ओपन कीजिए आप nth टर्म के फॉर्मूले से। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए an इज इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डी, ये होता है। अब n की जगह क्या है, m+2 है, ठीक है। तो am+2 जो कि 31 के इक्वल है, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा a+n-1, यहाँ पर n की जगह m+2, तो m+2-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। a की वैल्यू हमको दी हुई है 1, वो भी यहाँ पर रख दो, तो 31 इज इक्वल टू 1 प्लस m+2-1 यानी कि m+1 इंटू डी, ये आ जाएगा यहाँ पर 30 इज इक्वल टू m+1 इंटू डी। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 30/m+1। तो ये तो अभी d की वैल्यू आई है, हमको निकालनी है m की वैल्यू। तो अब m की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर इज 5:9। अब देखिए यहां पर जो हमने m नंबर इंसर्ट किए हैं, उन m नंबर में 7th नंबर और m-1th नंबर का रेशियो 5:9 है। तो इसको समझिए। अब जो 7th नंबर है, देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड टर्म है, जो सेकंड नंबर है वो थर्ड टर्म है, जो थर्ड नंबर है वो फोर्थ टर्म है। तो ऐसे ही 7th नंबर जो है वो 8th टर्म होगी इस एपी की, ठीक है। जो 7th नंबर है वो 8th टर्म होगी। यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इसको 7th टर्म और इसको m-1 टर्म ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दिया हुआ है हमको, ये क्या दिया हुआ है, इन m नंबर वाला नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जो m नंबर हमने इंसर्ट किए हैं उसमें 7th नंबर और m-1 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक। तो जब ये m नंबर इन दोनों के बीच में गए तो ये जो 7th नंबर है वो इस एपी की 8th टर्म बन गई, और ये जो m-1 नंबर है ये इस एपी की mth टर्म बन गई, mth टर्म, ठीक है। तो जो 7th नंबर है, अब यहाँ पर देखिए 7th नंबर जो है ये क्या है, 8th टर्म है। 7th नंबर जो है वो 8th टर्म है, यानी कि 8 है, ठीक। और m-1 नंबर जो है वो mth टर्म है, ठीक, यानी कि am है। तो हमको क्या दिया हुआ है, a8/am, ये हमको दिया हुआ है 5:9। क्लियर। अब यहां पर ओपन कर दीजिए इसको। 8 क्या होगा, 8 होगा हमारे पास a+7d अपॉन am क्या होगा, a+m-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया 5/9। a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 30/m+1 रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 + 7 इंटू 30/m+1 अपॉन 1 + m-1 इंटू 30/m+1, ये हमको दिया हुआ है 5/9, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, बस कैलकुलेशन है। तो पहले तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए आप, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा देखिए m+1 प्लस यहाँ पर बन जाएगा हमारा 30 × 7 यानी कि 210, ये बन गया, ठीक। अपॉन नीचे क्या बनेगा, यहाँ पर भी m+1 को हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m+1 प्लस 30 × m-1 करेंगे तो 30m-30 इज इक्वल टू 5:9, ये हो गया। इसके आगे क्या होगा, अब देखिए m+211 अपॉन 31m और ये हो जाएगा -29 इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 9m प्लस 211 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 9 यहाँ पर आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 31m इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा
5 3 जा 15, 155 m, ठीक, माइनस 29 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5 बचा 4, 10 प्लस 4 कितना हो गया 145, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 146 m इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 4, उसके बाद सॉरी 14 बचा 1, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 बचा 1, ये हो जाएगा 18 प्लस 1 19 और ये हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक। तो m की वैल्यू आ गई 2044 अपॉन 146, ठीक है। इसमें जब आप डिवाइड लगाओगे तो ये आपके पास जाएगा 14 टाइम, ठीक है। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14, क्लियर हुआ। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं अब, उसके बाद 9.2 हमारी ओवर, ठीक। फिर हम 9.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे, क्लियर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बहुत ही आसान है। अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 if he increases the installment of ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment। देखिए क्या हो रहा है, एक आदमी लोन चुका रहा है, ठीक है, और उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है ₹100 और हर एक मंथ में वो ₹5 बढ़ा देता है, ठीक है। तो देखिए उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हो गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हो गई वो तो हो गई ₹100 की। उसके बाद सेकंड में वो क्या करेगा, ₹5 बढ़ा देगा तो 105 हो जाएगी। फिर थर्ड में क्या हो जाएगा, ₹5 बढ़ा देगा तो वो हो जाएगा 110, ठीक। और ये इस तरीके से चलता रहेगा एंड सो ऑन। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो अगर वो 5-5 बढ़ा रहा है तो 30th इंस्टॉलमेंट जब वो भरेगा तब वो कितना पे करेगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये एक एपी बन रही है, ठीक है, 100 105 110 उसके बाद 115 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ठीक है। और हमको 30th इंस्टॉलमेंट पता करनी है, यानी कि हमको इस एपी की 30th टर्म पता करनी है, ठीक है। तो इस एपी में ए क्या है 100, डी क्या है 5 है, हमको क्या पता करना है A30। तो A30 क्या हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 100 प्लस 29 इंटू 5 कितना हो गया 100 प्लस 145, यानी कि 245 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये भी आसानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। देखिए कैसे होगा, ये एक पॉलीगॉन दिया हुआ है, ठीक, पॉलीगॉन इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमको ये नहीं पता कि इसमें साइड कितनी है, एन साइड है, एन साइडेड, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैंने 8 बना दिए लेकिन 8 नहीं है, एन साइडेड है, क्लियर। क्योंकि अब एन को अब किस तरीके से बनाएंगे फिर, ठीक है, तो समझिएगा इसको। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 कॉन्जुगेटिव साइड्स जो हैं, ठीक है, 2 कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल जो हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो 5 डिग्री वो बढ़ता जा रहा है। सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री, तो अगर सबसे छोटा 120 डिग्री है, ठीक, तो उसके पास वाला होगा हमारे पास 125 डिग्री, फिर उसके पास वाला होगा 130 डिग्री, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। हमको नंबर ऑफ साइड पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, देखिए इंटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी पॉलीगॉन का, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि n-2 इंटू पाई, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। जहां पर हम डिग्री में ले रहे हैं एंगल तो 180 डिग्री लिख दिया, ठीक है, n-2 पाई बोलते हैं इसको, क्लियर। तो सम हमको यहां पर पता है, यानी कि ये क्या है SN है, ठीक है। SN क्या है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक। अब ये AP है तो इसका A क्या है 120 डिग्री और D क्या है हमारे पास 5 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर SN क्या होगा, यहां पर SN होगा हमारे पास n/2 इंटू 2a यानी कि 240, ठीक है। अब मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूं यहां पर क्योंकि हमको कैलकुलेशन करनी है। 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 5, और यही किसके इक्वल है,
इसके इक्वल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 180n माइनस 360। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा आप। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन कर लीजिए, अंदर ये जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 120n, ठीक, प्लस ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 180n माइनस 360। ये हुआ। अब ये हो जाएगा, देखिए 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240n प्लस इसको भी अंदर ले जाइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 360n माइनस 720। ये हो गया। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 5n स्क्वायर 240n माइनस 360n, ये हो जाएगा माइनस 120n, माइनस 120n माइनस 5n, ये हो जाएगा माइनस 125n, और माइनस 720 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 720 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये 5 से कटेगा और हमारे पास अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। 5 से हमने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, देखिए ऐड करने पर 25 माइनस 25 और मल्टीप्लाई करने पर 144, तो ऐसे दो नंबर है 16 एंड 9। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लीजिए, n माइनस 16, यहाँ पर माइनस 9 को कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई 16 और 9। ठीक है, तो ये जो पॉलीगॉन है वो 16 साइडेड भी हो सकता है और 9 साइडेड भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 9.3 की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नई चीज स्टार्ट होने वाली है। क्लियर? ये तो आपका प्रीवियस नॉलेज था जो कि हमने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं भी देखते तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, खाली ये एएम के क्वेश्चन छोड़ने के अलावा, जो हमने नंबर इंसर्ट करने वाले क्वेश्चन किए हैं उसके अलावा। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।